नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से, बिल्कुल डिफरेंट से, डरावने से, बिल्कुल अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी बिल्डिंग की कहानी लेकर आ गए जो कि मुंबई के मीरा रोड इलाके में मौजूद है, जो कहीं और नहीं बल्कि जहाँ हम रहते हैं उसके एग्जैक्टली पीछे है। उसकी कहानी सुन के आप लोग कांप उठेंगे। इसी कहानी ऐसा नहीं है कि खुद हम लोगों ने बनाए हैं और आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, बल्कि इसकी कहानी बहुत सारे लोगों को पता है। जिन लोगों को उस बिल्डिंग के बारे में पता है उनको उसकी कहानी पता है। यहाँ तक कि मैं खुद वहाँ पर गया हूँ और बिल्डिंग के अंदर जाके वहाँ का ब्लॉग बनाया हूँ। वहाँ पे आज भी किसी के ना होने के बावजूद भी किसी के होने का एहसास होता है। मैंने खुद वो जो घोस्ट डिटेक्टर जो डिवाइस होता है उसको चालू करके भी मैंने सेंस करने की कोशिश किया था, चीज़ों को समझने की कोशिश किया था और उसमें भी शो किया था कि वहाँ पर कोई एंटिटी है। तो चलिए, ये तो हो गया उस बिल्डिंग का इंट्रोडक्शन। अब उस भूतिया बिल्डिंग की कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि आप सुन के काँप उठेंगे। दरअसल ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है, जब उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। 20-25 साल पहले की बात होगी, समझ लो। ऐसा था कि शुरू में तो सब कुछ अच्छे से बना और बिल्डिंग का जो ढांचा है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। उसके बाद बिल्डिंग का बाकी का काम करना था, चाहे वो बाहर की चीज़ें हों या अंदर की चीज़ें हों, सारी चीज़ें लगना शुरू होने वाली थी। लेकिन उसी दौरान जो एक वर्कर कपल था वहाँ पे, एक आदमी और एक औरत, वो 5वें फ्लोर से दोनों एक साथ गिर के ख़त्म हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि उन लोगों के बीच में रात के समय झगड़ा हो गया था। रात के समय ऐसे कि जो बिल्डिंग बनने वाली होती है तो जो उसके वर्कर्स होते हैं ना, जो बाहर गांव से आए हुए रहते हैं, वो उस बिल्डिंग के अंदर रहने लगते हैं। हाँ। और उनको अलाउड भी रहता है। वो लोग रह रहे थे, कपल थे, और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों गिर गए। ये बात किसने बताया? रात का वक्त था। बिल्डिंग के जस्ट थोड़े पीछे की तरफ एक चौल था, छोटा सा चौल। वहाँ के लोगों ने लड़ाई की आवाज़ सुनी थी और उसके बाद चीखने की आवाज़। भाग के गए, देखे तो जब तक दोनों कपल मर चुके थे। फिर क्या हुआ? अब वहाँ पे ना एक वॉचमैन भी काम किया करता था, जो कि उस रात को एब्सेंट था। उस रात को किसी वजह से नहीं आ पाया था। अब आप लोग सोचेंगे कि यार, जो बिल्डिंग बनी नहीं उसमें वॉचमैन क्यों था? रीज़न ये था कि बिल्डिंग बन रही थी, उसमें काफ़ी सारे सामान रखे हुए थे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। वो रात बेरात चोरी वोरी ना हो, इसलिए वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने एक वॉचमैन को रख दिया था। और जिस दिन यह कांड हुआ उस दिन वॉचमैन वहाँ पर मौजूद नहीं। फिर वॉचमैन की ड्यूटी नाइट ड्यूटी होती थी, अगली रात को वहाँ पर पहुँच गया। अब बैठा है वो, हाँ, तो वो एकदम खुले में नहीं बैठता था। उसकी जो चेयर लगी हुई थी वो एकदम खुले में बिल्डिंग के बाहर की तरफ नहीं थी। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा अंदर जाके लेफ्ट लेके थोड़ा एक अंदर एक अलग सा छोटा सा कमरा जैसा बना हुआ है, वो वहाँ पर बैठा करता था। तो आज रात को भी, मतलब कांड होने के जस्ट अगली रात को भी वो वहाँ पर बैठा हुआ है। रात के 12-12:15 बजे उसको ना ऊपर की तरफ से, पता नहीं कौन सा फ्लोर था, उसको ऊपर की तरफ से किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। अब ये हैरान हुआ, क्योंकि जहाँ पर इसका कमरा था, जहाँ पर ये बैठा हुआ था, वहाँ पर भाई पूरे उस वाले कंपार्टमेंट में, वो वाली बिल्डिंग वाले विंग में, मतलब ये बिल्डिंग की बहुत सारी विंग्स थी, तो जिस विंग में ये वॉचमैन बैठा था उस विंग में कोई भी लेबर नहीं रुका हुआ था। तो ये शॉक हुआ कि दौड़ कौन रहा है। ये थोड़ा सा घबरा गया कि शायद कोई चोर वोर घुस गया है, मुझे देखना पड़ेगा। इसने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, अपना टॉर्च उठाया, अपनी लाठी उठाया और दबे पांव से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, देखते देखते कोई तो दिख जाए। लेकिन ये एकदम ऊपर तक आ गया, एकदम हाईएस्ट फ्लोर पे आ गया, लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। ये बहुत क्लियर था, कोई भी नहीं। अगर देखो कोई ज़्यादा ही लफड़ा वाला होता तो ये चीखता चिल्लाता, और जो बाजू वाली विंग में लेबर लोग आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, उन लोगों को आवाज़ चली जाती, वो लोग आ जाते। लेकिन इसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये शौक हो गया यार कि कोई दिखाई क्यों नहीं दिया है। ये बोला छोड़ो, हो सकता है मेरा वहम था, कोई नहीं दौड़ रहा था। कल रात को जो कांड हुआ है मैं उसी के बारे में सोच रहा था, और वो चीज़ ऐसा विजुअल जैसे होके मेरे को सुनाई थी, ठीक है, इमेजिनेशन के कारण। वो सोचा ये सब और उतरने लगा। अब जैसे ही उतर के वो अपने कमरे के अंदर घुसने वाला था, जहाँ पर उसकी चेयर लगी थी, जहाँ पर वो बैठता था, जैसे ही वो वहाँ पर घुसा है, क्या पाया
कि चेयर के ऊपर वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। वो शॉक हो गया, मतलब ब्लैंक। समझे क्या कह रहा हूं? वो ऊपर से उतरकर नीचे आया अपने कमरे में, जैसे ही घुसा है, घुसते से ही क्या पाया है कि वो उस कमरे में ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑलरेडी खुद इंसान वही इंसान बैठा वही हुआ है। तो वो देख के एकदम पगला गया, जोर से चीखा और वहीं पर बेहोश। अब उसकी चीखने की आवाज जो बाजू के विंग के लेबर्स थे उन लोगों को गई। वो भागते दौड़ते पहुंचे, क्या हो गया क्या हो गया? वॉचमैन की आवाज थी, समझ गए सब लोग। देखिए बेहोश पड़ा हुआ है यार। और ऑब्वियसली जो दूसरा वाला कोई वॉचमैन बैठा हुआ था वहां पर कमरे में, मतलब वही सेम टू सेम उसका डुप्लीकेट, वो दिखाई नहीं दिया किसी को भी। तो ये जो बेहोश हो गया था इसको उठाए और पास में ही एक 24/7 का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके चले गए। उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही थी। डॉक्टर्स ने चलो अच्छा एडमिट कर लिए। डॉक्टर्स ने बोले देखो कब तक होश आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ हुआ क्या है। अब एक लेबर वहाँ पर रुक गया जिसकी बातचीत उससे चलती थी, और बाकी सब लौट गए क्योंकि सुबह उन लोगों को काम भी करना था। फिर सुबह हुई, कॉन्ट्रैक्टर को सारी बात बताए। कॉन्ट्रैक्टर ने बोले चलो मिल के आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर मिलने के लिए गए लेकिन अभी भी होश में नहीं आया। फिर अगली रात भी आ गई, होश नहीं आया। फिर सुबह आई, मतलब एक रात पूरी क्रॉस होने के बाद अगली सुबह आई। फिर अगली सुबह को ये उठा और उठने के बाद अजीबोगरीब बात करने लगा कि देखो वो मैं खड़ा हूँ, देखो मैं मुझसे बात कर रहा हूँ, देखो ये मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ। मतलब ऐसा अजीब सा कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी। तो डॉक्टर्स ने समझे कि इसको बहुत किसी बात का गहरा असर पड़ा है। डॉक्टर ने बोले कॉन्ट्रैक्टर से बात करना पड़ेगा, जो भी इसका है भाई, कि परिवार वालों को बताएं कि मामला बिगड़ गया है। कॉन्ट्रैक्टर को बताया गया। फिर इलाज विलाज तो उस हॉस्पिटल में हो नहीं सकता था, इसके लिए तो कुछ स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर ने वॉचमैन के परिवार वालों को, जो कि गांव में रहते थे, यहाँ पे उसका कोई नहीं रहता था, उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो परिवार वालों ने बोले कि ठीक है हम देखते हैं। वो आए, उसको लेके गए। अब 3-4 महीने बीत गए, लेकिन इन 3-4 महीनों में उस बिल्डिंग का काम पूरी तरीके से रुका रहा। कैसे रुका रहा? इसका कारण ये था कि देखो काम तो चलना ही था। एक कांड वो पति पत्नी वाला हुआ, अगला कांड ये वॉचमैन वाला हुआ बिल्कुल नेक्स्ट नाइट को। फिर अगले दिन से फिर से काम शुरू होना था। लेकिन क्या हुआ, फिर जो भी काम करने आ रहा है वो सभी लोग, मतलब किसी को चोट लग रही है, किसी लोगों को चक्कर आ जा रहे हैं, कोई वर्कर वहाँ से गिर जा रहा है। मतलब बिल्कुल अगले दिन से ही वहाँ पे उल्टे सीधे कांड होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा। ये लगातार 5-6 दिन तक हुए। तो जो वहाँ के वर्कर्स थे ना, वो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये बात पूरे वर्कर्स के ग्रुप में फैल गई कि यहाँ पर जो पति पत्नी मरे थे उनकी आत्मा यहाँ पर घूम रही है भाई। तो सारे वर्कर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि हम काम नहीं करेंगे। 3-4 महीने तक काम पूरी तरीके से बंद रहा। अब ये जो बिल्डिंग थी ना, इस बिल्डिंग के 4-5 बिल्डर्स थे। तो इसमें जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, उसका एक रिश्तेदार इस वॉचमैन के गांव के बहुत पास में रहता था। तो उस बिल्डर के इस रिश्तेदार ने सोचा कि यार मेरे रिश्तेदार की बिल्डिंग का काम पूरी तरीके से रुका हुआ है, एक बार मैं वॉचमैन से जाके बात करके देखता हूँ कि भाई तुमने ऐसा क्या देखे थे उस रात को कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई और बिल्डिंग का काम पूरी तरीके से रुक गया है और सारे लोग ये बोलने लगे हैं कि यहाँ पर 2 आत्माएं घूमती है। उसने ये सोचा और अपने उस रिश्तेदार को, मतलब अपने बिल्डर दोस्त या भाई जो भी था उसको बताया नहीं कि मैं उस वॉचमैन से बात करने के लिए जा रहा हूँ। पहुंच गया उसके गांव, उसके घर। अब तक वो वॉचमैन की दिमागी स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी, पूरी तरीके से नहीं। वो अभी भी उल्टी सीधी बात करता था, लेकिन अब चीज़ों को समझने लगा था वो, क्योंकि उसका इलाज थोड़ा बहुत चल रहा था। उस वॉचमैन से इसने बात किया तो वॉचमैन क्या बताया इसको, पूरी रात का पूरा जो कांड हुआ था वो सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये शॉक हो गया कि ये कैसे हो सकता है यार। इसने बोला कि ठीक है मैं आपसे मिलूंगा जल्दी से फिर से आकर, और ये लौट गया। और अब अपने उस बिल्डर रिश्तेदार को पूरी घटना बताई कि उस रात को वॉचमैन के साथ ये सब कुछ हुआ था। लेकिन अपने इस रिश्तेदार की बातें सुनकर बिल्डर क्या बोलता है कि देखो मैं ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। 3-4 महीने से हो गया बहुत कि भूत है बिल्डिंग में, भूत आ गया है, इसलिए कोई काम नहीं कर रहा है। मैं जितने लोग लगे हुए ना काम में सबको बदल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर सब लोगों को बदल दूंगा और एक नई टीम इसके लिए काम करेगी। आगे बढ़ेंगे। अब मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैं नहीं रुक रहा, मेरा बहुत नुकसान हो गया है, ठीक है। बाकी के जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं वो सर पे चढ़ रहे हैं।
इसने ये बोला और नई टीम सचमुच में तैयार की इसने विद इन 1 हफ्ते और उनको काम करने के लिए भेज दिया। अब भाई वो लोग भी काम करते तो उनके साथ भी सेम कांड होते। किसी को कुछ आवाज सुनाई देती ऊपर वाले फ्लोर से जबकि कोई है नहीं, तो कोई गिर जाता, तो किसी को गंदी चोट आ जाती, किसी को चक्कर ही आ रहे हैं, किसी का समझ लो वो काम करने का औजार ही टूट जा रहा है, काम हो ही नहीं पा रहा है। फिर यहाँ पे भी मतलब जो नए लेबर्स थे वो लोग भी रुकेंगे ना भाई, वो लोग भी बाहर गांव से आए हुए हैं, तो वो लोग भी रुकते तो ये कहते कि ऊपर वाले फ्लोर से किसी के दौड़ने और रोने की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और एक्चुअल में ऊपर कोई है नहीं। ऐसा बोल बोल के ये वाली टीम ने भी काम खत्म कर दी, नहीं कर रही, काम बढ़ा ही नहीं रही है वहाँ पे, छोड़ दी काम, मतलब खत्म कर दी मतलब छोड़ दी। और इस जो ये वाला जो था ना, ये मतलब बिल्डर जिसको सारी बात पता चल गई थी वॉचमैन के बारे में, उसके घर पे सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगी बहुत अजीब तरीके से। बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो गई उसके घर पे। फिर एक और नई टीम आई और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके घर के बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु होने लगी। तो मतलब विद इन 1 मंथ बहुत सारे, मतलब इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए बहुत सारे लोग खत्म हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी दिमागी स्थिति, दिमागी संतुलन खो दिए। तो फिर क्या हुआ, ये बड़ा परेशान हो गया, ये वाला जो बिल्डर था बड़ा वाला, उसने सोचा कि मैं किसी से एक बार बात करके देखता हूँ। तो अपने उसी रिश्तेदार को फ़ोन लगाया जो कि वॉचमैन के घर गया था। उसने बोला कि भाई अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है, तो क्या तरीका है क्या कुछ कि अपन अपनी बिल्डिंग का काम आगे बढ़ा सके। तो ये जो गांव वाला आदमी था ना जो वॉचमैन से मिला था, उसने बोला कि हाँ मैं एक पुजारी जी को जानता हूँ, वो आपके पास आएंगे, मैं उनको आपके घर का एड्रेस वगैरह दे देता हूँ, वो आपसे सारी बात कर लेंगे, आप समझ लो। पुजारी जी गए भाई। 3-4 दिन के बाद बिल्डिंग का काम रुक चुका है पूरी तरीके से। पुजारी जी ने मिलके कह दिए कि एक बार हम वहाँ पे जाएंगे और हमको ठीक लगेगा तभी हम आके बता पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। पुजारी जी, ये बिल्डर जी और 2-3 लोग और यहाँ पर आए हैं भाई, सब लोग। उन लोगों ने तहकीकात किए, पुजारी जी को जो करना था वो किए, और पुजारी जी ने वहीं पे बोल दिए कि इस बिल्डिंग का काम आगे मत बढ़ाना, अगर आगे बढ़ाओगे तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं सब खत्म हो जाएंगे, देख लो क्या चाहिए, अपनी जान प्यारी, अपने घर वालों की जान प्यारी है या फिर ये बिल्डिंग, इसका काम यहीं पर समाप्त कर दो। वो दिन था, आज का दिन है, लगभग 25 साल बीत चुके हैं, बिल्डिंग वैसी की वैसी ही है और वैसी ही वीरान, वैसी ही खौफनाक और खतरनाक अभी भी दिखाई देती है। जब भी हम रात के वक्त या कभी भी उसके आसपास से गुजरते हैं तो एक अलग सी नेगेटिविटी वहाँ पे महसूस होती है हमको। ऐसा नहीं है कि अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता है, रहते हैं लोग रहते हैं, मतलब हाँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अब रहने लगे हैं वहाँ पे, मतलब वो बिल्डिंग बनी नहीं है लेकिन फिर भी जो होते ना गरीब लोग होते हैं वो वहाँ पे रहने जिनको लगे। रहने के, जिनके पास हाँ। थोड़ा घर नहीं है हाँ। वो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्लोर तक ही रहते हैं, उससे ऊपर वो पर्टिकुलर फ्लोर मतलब 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर तक ही। 3rd फ्लोर के ऊपर कोई नहीं रहता है उस विंग में, जिस विंग में ये कांड हुआ था। बाजू वाली विंग में तो रहते हैं ऊपर भी, लेकिन जिस विंग में ये कांड हुआ था उस विंग में 3rd फ्लोर की सीढ़ियों के बाद पूरा पैक कर दिया गया है कि कोई भी गलती से भी ऊपर ना जा सके, क्योंकि जो भी जाता है उसे मौजूदगी फील होती है। इनफैक्ट मैंने जाने की कोशिश किया, मैंने घोस्ट डिटेक्टर डिवाइस है उसको आगे तक भी डाला था और लिटरली शो किया था कि यहाँ पे कुछ एंटिटी है। और वहाँ पे रहने वाले लोग बताते भी तो रहते हैं ना, बताते बताते रहते हैं, बताते हैं कि ये भी बताते हैं कि उस विंग के पास ना एक वॉशरूम है, मतलब वो भी पूरा नहीं बना था लेकिन अब वहाँ पे लोग जो रहते हैं बेचारे वो तो यूज़ करेंगे ना, रात में कोई यूज़ नहीं करता उस वॉशरूम को, क्योंकि उस वॉशरूम के पास से भी लिटरली किसी की मौजूदगी फील होती है और बहुत खतरनाक वाली, एकदम ठंडी लगती है, वहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं। अब देखो भाई, वो तो बेचारे गांव के लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं बहुत, उनको ये सब नहीं समझता कि कहीं आत्मा होती तो वहाँ पे ठंडी लगने लगती है। वो तो मासूम बन के बता रहे थे कि भाई यहाँ पे ना एक अजीब सी ठंडी सी महसूस होती है, रोंगटे खड़े होते हैं, और यहाँ पे कई बार हमको ऐसा फील हुआ है कि कोई आ रहा जा रहा है जबकि कोई दिखाई नहीं देता था, इसलिए हम लोग रात में यूज़ ही नहीं करते। तो सोचो, जो नहीं समझते हैं वो भी अगर ऐसी चीज़ें बता रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ गारंटी है वहाँ पे। और इस बिल्डिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने शायद ये कहानी सुने होंगे, लेकिन एक्चुअल कहानी ये थी, इसके पीछे की कहानी आप लोगों को डिटेल में नहीं पता होगी।
हमने तो खुद, हमारे पीछे ही रहते हैं यार वो लोग, हमने खुद बात किए हैं, फिर आप लोगों को बताए हैं। दरअसल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो बिल्डिंग ऐसे मतलब जगह पर बनी है कि नीचे कब्रिस्तान था इसलिए काम रुक गया। बहुत सारे लोग अलग अलग मुंह, हाँ। अलग अलग बातें। कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिला तो काम रुक हाँ। गया, लेकिन एक्चुअल कहानी तो वहाँ पे रहने वाले लोग ही बताते हैं जो हमने आप लोगों को सुनाया है। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। सीख ये कि अगर कोई जगह ऐसी हो जाए जहाँ पर गड़बड़ हुई है तो उस जगह से दूरी बना ले भाई, क्योंकि जान प्यारी है, जान है तो जहान है। क्योंकि जान रहेगी तो आगे ऐसी बहुत चीज़ें बन जाएंगी, बना लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।